कि मोहब्बत में बुरी नीयत से सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से सोचा नहीं जाता। डॉक्टर वसीम बरेलवी का खूबसूरत शेर कि मोहब्बत में बुरी नीयत से सोचा नहीं जाता, कहा जाता है बेवफा समझा नहीं जाता। तो सिर्फ कहने की बात होती है कि आपने किसी ने आपको चीट किया या आपने किसी को चीट किया है, बट फीलिंग जो रहती है दोस्तों हमेशा एज इट इज़ रहती है। यदि वो ज़िंदगी में आज भी आने को तैयार होता है तो हो सकता है आप मान जाएं। तो नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, मैं विवेक कुमार शर्मा वेलकम करता हूँ। और दोस्तों थंबनेल पे आपने देखा होगा CGL 2020 मेन में आए हुए कुछ ऐसे सवाल जो कि स्टूडेंट्स पर अभी तक उनका मेथड नहीं मिल पा रहा है कि उन सवालों को एग्जाम में तो जैसे कहते हैं ऐसे क्या हुए या नहीं हुए वो अलग बात है, बट अभी भी यू हैव लॉट ऑफ टाइम, अब भी उनका तरीका नहीं पता। तो ऐसे ही कुछ सवाल 3 फरवरी 2020 के हम लोग लेकर आए हैं। और यदि आप भी 2021 को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों CGL को, तो यू मस्ट डू दीज क्वेश्चंस, बिकॉज जरूरी नहीं है कि टायर 2 में सवाल आए तो 1 में नहीं आ सकते दोस्तों। सवाल का कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी टायर से। सवाल टायर 1 में भी आ सकता है, टायर 2 में भी आ सकता है। कुछ सवाल दोस्तों टायर 2 में इजी भी आते हैं और कुछ सवाल दोस्तों टायर 1 में टफ भी आते हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि टायर 2 के सवाल है तो हम टायर 1 में नहीं करने चाहिए। डेफिनेटली यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है TCS वही पेपर सेट करती है और हो सकता है आपको इस तरह के और भी सवाल देखने को मिले। तो आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन सवाल नंबर सिस्टम अलजेब्रा के मैंने लिए हैं, और आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के हम लोग सवाल करेंगे। तो वो सवाल जिनका सॉल्यूशन इजी कैसे आप कर सकते थे, यदि आप एग्जाम में एज ए कैंडिडेट होते तो आपका क्या थिंकिंग अप्रोच होना चाहिए था और आप किस तरह से सवाल को करके अपना समय बचा सकते थे। मेरे पास दोस्तों सवाल यहाँ पर लिटिल में लिखे हुए हैं, तो इन सवालों को करते हैं और आपके पास बोर्ड पे आएंगे सवाल मोबाइल स्क्रीन पर। आप इनको चाहे तो पॉज करके देखना खुद से सॉल्व करके, नहीं तो वीडियो को कंटिन्यू करना। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करा करें, और प्लीज़ डू ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इट विल गोइंग टू हेल्प यू लॉट। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड बोले उसको, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का एक तरह से सवाल है बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, और यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें डेसिमल से क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन डेसिमल को लगा के SSC ने क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करी है। तो देखते हैं इसको कैसे डिकोड करते हैं और किस तरह से हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 × 10 की पावर k की फॉर्म में हमको आंसर लाना है और k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन दोस्तों जैसे उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, आपको सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ों को सोचना है, ना कि इसको सॉल्व करने बैठ जाना। बिकॉज यदि आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको तो समझ लो कम से कम 10-15 मिनट आपके जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि a³ + b³ a² + b² माइनस का ab ही होगा। इसको गलती मत करना, इसको मल्टीप्लाई करके देखने की, क्योंकि जब 90% क्वेश्चन हमारी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है तो 10% भी आइडेंटिटी में जाएगा और 100% जाएगा। ठीक है, तो यदि दोस्तों मैं यहाँ पर इसका डेसिमल पार्ट उठाता हूँ और उसका क्यूब करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर नीचे 10 की पावर 6 करना पड़ेगा, बिकॉज भाई डेसिमल हटाएंगे तो 100 और 100 का क्यूब करेंगे 10 की पावर 6। सिमिलरली यहाँ पर देखूंगा 10 ऊपर आएगा और 10 ऊपर आएगा, मतलब 10 का स्क्वायर दोस्तों ऊपर आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों विदाउट डेसिमल हो गया सब, क्योंकि हमें इजी लगता है विदाउट डेसिमल। तो अभी क्वेश्चन इस तरह से हो गया दोस्तों, और मैं इसको लिख सकता हूँ 253 का स्क्वायर माइनस का 62491 प्लस का 247 का स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी दोस्तों पता होना चाहिए, यहाँ पर आएगा 10 की पावर 4। आइडेंटिटी होती है a³ + b³, इसका फॉर्मूला होता है a + b a² + b² माइनस का ab, a² + b² माइनस ab। तो इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्यूब है दोस्तों, तो a का क्यूब + b का क्यूब क्या आएगा a + b, और a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस का ab। मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना वरना पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो मुझे एक चीज यहाँ से पता चली, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा
500 मिलता है, तो 500 बटे 10 की पावर 4, तो ये हो गया 500 इंटू 10 की पावर -4, और इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू 10 की पावर -2। तो कंपेयर यदि मैं दोस्तों इसको करता हूँ तो k की वैल्यू उसको मिलती है -2। तो ये सवाल दोस्तों इतना ही आसान था और इतने ही कम समय में आपको सॉल्व करना था। बट यदि आप इसको डेसिमल और इन सब चीज़ों को मतलब क्यूब खोलने लगेंगे, फिर इसको वेरीफाई करने लगेंगे, देन यू आर गॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले तो दोस्तों कैट जो एग्जाम होता है वो बोलते थे कि करके दिखाओ। अब तो एसएससी भी उसी लेवल पे आ गई। कुछ कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट बोलता है चैलेंज, एज ए चैलेंज करके दिखाओ। तो कैंडिडेट को करना पड़ेगा यदि उसको सिलेक्शन लेना है या फिर उसको अपनी एक अच्छी जॉब चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 91% ऑफ ए इक्वल्स टू 39% ऑफ डी। तो b इज व्हाट परसेंट, b इज x% ऑफ a। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों देखा जाए तो बहुत आसान सवाल है, बट कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन जो सेट करता है वो इस तरह से सेट करता है कि लैंग्वेज भी घुमा देता है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से परसेंटेज भी आप देखोगे तो कुछ बच्चा होगा इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा, यार इतना छोड़ो, आपको ये पता होना चाहिए 13 3 जा 13 7 जा। तो 7a की वैल्यू दोस्तों 3b के बराबर आ गई। तो a अपॉन b का रेशियो हो गया 3/7। हमसे पूछा है b इज x%, तो b कितना परसेंट है 7/3। ठीक है, इंटू 100, तो इसका उत्तर 700/3%। तो b जो है वो a का 700/3% है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक अलजेब्रा का दोस्तों खूबसूरत सवाल। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर और ये रहा x² - 3x + 1 = 0। फाइंड करना है हमको x की पावर 4 + 1/x² और x² + 5x + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना तो ये स्क्वायर में बन रहा है ना तो ये पावर 4 में ही बन रहा है। बच्चा इसको जुगाड़बाजी से करता रहेगा, इसमें अल्टीमेटली अपना समय बर्बाद करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस तरह से मतलब कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यदि x + 1/x k है तो x² + 1/x² k² - 2 होता है, और x³ + 1/x³ दोस्तों k³ - 3k होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये चीजें नहीं पता तो इसका मतलब आपके एग्जाम की तैयारी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें आपको पता होना चाहिए। और भी बातें होती हैं अलजेब्रा में, बट एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये x + 1/x की वैल्यू 3 मुझको दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। और यहाँ से यदि दोस्तों एक और चीज मैं निकालना चाहूँ कि x² + 1 की वैल्यू कितनी है 3x, ये भी आपको दिखता है। तो डिनोमिनेटर में ये x² + 1 की टर्म है 3x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, और अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो x की पावर 6 + 1 x² × 8x। तो ये हो गया दोस्तों x की पावर 6 + 1 8x³। और यदि मैं इसको 8x³ से लगाऊं भाग तो अल्टीमेटली मुझे x³ + 1/x³ चाहिए। अब बच्चा इसमें दिमाग लगाते रहेगा और ये यदि आप यहाँ तक नहीं पहुंचे तो यकीन मानिए आप इस सवाल को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब ये सवाल बहुत लल्लू सवाल हो गया और सवाल में क्या कह रहा है, इसका क्यूब करना है। तो अभी मैंने आपको बताया k³ - 3k। तो k की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 3 है, तो कितना हो जाएगा 27 - 9 18। तो हमको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18 और 8 से भाग लगाएंगे तो 9/4 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक और खूबसूरत सवाल दोस्तों, बता दो ऐसे ऐसे सवाल दोस्तों ऐसे ही पूछे हैं कि यदि आप उनको ट्रेडिशनल वे से करने चलेंगे तो आपकी हालत खराब हो जानी है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी हालत ना खराब हो तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखिए। कंसेप्ट इज द किंग, आपको कंसेप्ट पे पकड़ बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो भी है 3 x
की वैल्यू 32.5, y की वैल्यू 34.6 और z की वैल्यू 30.9। और हमसे पूछा है दोस्तों x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz इक्वल्स टू 0.98 k। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है? अब बच्चे को इसकी आइडेंटिटी तो पता है, लेकिन फिगर में मतलब क्वेश्चन में फिगर कुछ इस तरह की दे रखी है नंबर्स कि बच्चा घूम जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अक्सर बच्चा जो याद करता है वो ये याद करता है a² + b² + c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का। अब यदि वो यहाँ पर ये चीजें इंप्लीमेंट करेगा तो 32.45 का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके बाद चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है यू आर वन। तो अब क्या करें? एक और फॉर्मूला दोस्तों आपने नोटिस किया होगा इस आइडेंटिटी का, वो ये होता है कि x + y + z/2 और यहाँ पे आता है x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर और z - x का होल स्क्वायर। ये होता है दोस्तों, ठीक है। आप चीज़ों को बारीक तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप देखते हैं एग्जामिनर वही देगा, वो वही देगा जो उसको पता है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। यदि नहीं पहुँचेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है, इसमें एग्जामिनर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे आके हल्ला करते हैं और पेपर टफ आ गया, कैलकुलेशन नथिंग। तो यहाँ पर यदि मैं देख रहा हूँ तो यदि हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों? 6 5 11 और 9 20, 34 और 2 36 और 34 38 38 और 3 98 98 आ गया बच्चा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम 98 को 2 से भाग लगाएंगे। अब हमें एक और बात ध्यान रखिए, x - y जब भी आप दोस्तों डेसिमल में काम कर रहे हैं तो बिना डेसिमल के नंबर को प्लस या माइनस करना सीखो। तो x - y 325 में से 46 माइनस करेंगे तो 21 बचेगा, दैट इज हमें 2.1 का स्क्वायर करना है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। वरना बच्चा इसमें पॉइंट हटाएगा फिर माइनस करता रहेगा, नहीं। आपको बिना डेसिमल के आप सोचिए इस नंबर को, उसके बाद जहाँ पे भी डेसिमल सूटेबल है वहाँ पे लगा दीजिए। y - z इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा 3.5, 46 में से 3.7 और ये आएगा दोस्तों z - x या x - z कुछ भी करिए 1.6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 49, ये आ जाएगा 441, 37 का स्क्वायर 1369 होता है और 256। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों इट विल बी 2066, ठीक है। और इसकी वैल्यू दोस्तों सवाल में दे रखी है 0.98 k। फिर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे दोस्तों 100 आएगा, तो 100 से तो 100 बन गया और 49 दूनी 98 और 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 1033। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर 1033 सही उत्तर है कि जो k की वैल्यू है वो 1033 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जितने भी सवाल मैंने अभी तक आपको बताए आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा है कि पेपर मतलब क्वेश्चन इतने इजी थे तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड यू विल कम टू नो कि हाँ पेपर में क्वेश्चन करने लायक थे, अच्छे सवाल थे दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो क्या कर रहा है सवाल दोस्तों? 5th सवाल है ये। तो ये नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन का सवाल है जो कि बॉड मास के ऊपर काम करता है, बट सिंप्लीफिकेशन जब सामने आता है ना तो दिमाग मतलब ऐसा लगता है कि यार इसको पहले प्लस करूँ इसको माइनस करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा काम अनुकूल होकर काम करेंगे तो इजी है सवाल, ठीक है। देखने में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिजिट इसमें लग रही है, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें बॉड मास के ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ तक तो वैसे जोड़ ही देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा 24, 12 दूनी 24, 3 घंटे 24, 4 6 24 प्लस 1/6। अब इसमें आएगा दोस्तों 3 3 9, 9 में से 4 के 5, 5/12 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 9/2/100, ठीक है। तो 2 6 12, तो 9 डिवाइड बाय
ये हो जाएगा 12/26/24 प्लस 1/6 इंटू ये हो जाएगा 54 9×54/5 तो 6×54 तो 9 डिवाइड बाय 6×54 देखते हैं इसको। तो ये कितना आएगा 13/12 प्लस 9/5 9 डिवाइड बाय यही कैसे आ जाएगा 60 तो 12×5 60 13×5 65 प्लस 12×108 ये हो जाएगा दोस्तों 9 डिवाइड बाय 173/60 9 × 60/173 तो 540/173 540/173 दोस्तों इसका सही उत्तर आ रहा है 543/173। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाँ दोस्तों ये सवाल भाई साहब आप यकीन मानिए कि इतना खतरनाक सवाल और आप इसको एलसीएम प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी लगा के देखो आउट ऑफ कंट्रोल। देखते हैं क्या सवाल है। तो ये सवाल देखो आपको मजा आएगा करने में और आना भी चाहिए मजा। और आप कर पाओ तो मुझे बताना। 3/70 प्लस 1/42 प्लस 1/66 प्लस 3/286 प्लस 1/30 प्लस 1/70। हाँ दोस्तों इसको ऐड करके हमसे कुछ नंबर पूछा है, मतलब इसके कुछ ऑप्शन दे रखे थे 9/85 11/85 कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे 3/85 3/85। तो आपको क्या लगता है इसका क्या एलसीएम हो सकता है? भाई एलसीएम तो छोड़ो, इसके फैक्टर ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। उसके बाद फिर इसको प्लस करो, फिर डिवाइड करो, फिर सिंप्लीफाई करो। तो इस सवाल को थोड़ा सा मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लिटरली आप इसको पॉज करिए और एक बार पेन चला के देखिए आप कहाँ पे जाके रुकते हैं और कहाँ पे जाके थकते हैं। अब मुझे खुद बता देना कि हाँ सर ये सवाल वाकई में ऐसा सवाल था जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया है तो ये देखा जाए 4th 5th का सवाल वहीं पे सिखाते हैं फ्रैक्शन को ऐड करना, बट इट इज़ रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से जो इस सवाल का जो सॉल्यूशन बनता है ठीक है। अब यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, एग्जामिनर की प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज उसने तो हमको जो बेसिक बातें जो आपने बचपन में सीखी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसी पर बेस सवाल दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों इस सवाल को करने का तरीका जो था जो बेस्ट पॉसिबल था कि आप इसको डिवाइड करिए डेसिमल में। ठीक है भाई 70 से आप डिवाइड करेंगे तो 004 7 चौक 28 होता है तो करीब 280 पे आएगा। ठीक है, यदि मैं दोस्तों इसको करता हूँ यहाँ पर 100 बनेगा तो 0.002 प्लस 66 तो नहीं 132 ज़्यादा हो जाएगा तो 66 एकम 66 मतलब 0.01 डेसिमल और ये जाएगा दोस्तों 3/286 तो ये जाएगा दोस्तों 3/286 का मतलब क्या है 0.0 लगाएंगे 0.01 प्लस अब मैं इसके लगाऊंगा दोस्तों 0.00 तो यहाँ पे 1000 करना पड़ेगा पहले मुझे क्योंकि और 13×8 104 तो करीब 0.007। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई। इससे आसान यदि कोई तरीका आपको बताए तो मुझे बता देना। और 170 तो ये भी 1000 करना पड़ेगा दोस्तों और 17×85 मतलब 17×85 850। ये दोस्तों मोटा मोटा एक डेसिमल में आंसर आ गया। तो नाउ अब आपको दोस्तों इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना आपने सीखा होगा, आसान है। तो 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 0.08 तो ये करीब 8 के भी आगे डिजिट आएगी और ये 7 और 5 12 0.012। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 0.92 और वी कैन ऑलमोस्ट राइट 0.10। तो इस सवाल का दोस्तों उत्तर जो आएगा वो 0.1 के आसपास आएगा। तो 0.01 के आसपास आएगा। अगर मैं ऑप्शन पे देखूं ऑप्शन 9/85 है तो अगर मैं इसको देखूंगा 0.009 आएगा तो इट विल बी अराउंड मैं इसमें पॉइंट लगाएंगे 0.85 एकम 85 तो ये दोस्तों करीब 0.1 के करीब आंसर आएगा। देख रहे हैं इसका। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 9/85 आप करेंगे जब आप ऑप्शन से मैच करेंगे
तो इस सवाल का उत्तर जो है वो 9/85 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको खुद से यदि आप ट्राई करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, आप इसको ट्राई करिए और बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके पास भी दोस्तों यदि कोई सवाल है जो कि आपको लगता है एग्जाम में आया था आपने नहीं हो पाया, आपने कहीं पर देखा है जो कि मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, उसको जरूर से हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहे हैं 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75 इज डिविजिबल बाय। तो ये चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से किससे डिविजिबल है। तो ये थोड़ा सा आसान सवाल है, मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि नंबर सिस्टम का सवाल था। तो हम 5 की पावर 71 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 + 5 + 25 + 125 + 625, ठीक है। 5 का क्यूब बचेगा और 5 की पावर 4, तो 625 और 125 750, 775 और 781, 781 इंटू 5 की पावर 71, ठीक है। तो 781 दोस्तों 11 का एक तरह से मल्टीपल है, तो 11 इंटू 71 इंटू 5 की पावर 71, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर जो है 71 है। तो ये जो नंबर है 71 से भी डिविजिबल है, बाकी 11 भी इसका फैक्टर है और यहाँ से बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कहाँ में सवाल, ये तो हो गया, मैंने पर्चे बना रखे हैं छोटे छोटे से, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक और सवाल दोस्तों ये रहा कि 1 + √3/2 -1 - √3/2 = c। तो c की वैल्यू क्या दे रखी है और ये इंटीजर वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, ठीक है। और अभी आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो न जाने कौन कौन से रेशनलाइजेशन और कौन कौन से मेथड आप लगाएंगे, बट मैं आपको बोलता हूँ कि उससे आगे थोड़ा सा डेसिमल पे भी यदि हम खेलना चाहें तो कैसे खेलेंगे इससे। तो हमें √3/2 की वैल्यू आपको पता होगी, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो 0.866 होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 0.866 -1 - 0.866, तो ये वैल्यू दोस्तों आ जाएगी इसकी 1.866 - 0.134, ठीक है। तो यदि हमें इसका रूट लेना है तो रूट लेना आपको आना चाहिए, तो इसका रूट जो आएगा दोस्तों 1.366 आएगा और इसका भी जो रूट आएगा दोस्तों करीब करीब 1.366 ही आएगा, सॉरी 0.366 ही आएगा करीब करीब इसका रूट। तो 1.366 इसका यदि मैं 0.366 माइनस करूंगा तो इसका आंसर 1 मिलेगा मुझे, ठीक। तो आपको रूट वगैरह आना चाहिए, जैसे अगर हम इसके रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है 1866, तो इसका हमें यदि रूट करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करना है, तो डेसिमल का मुझे ध्यान रखना है दोस्तों, मैं तो बिना डेसिमल के बता देता हूँ। तो यहाँ पे 4 4 16, तो फिर यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पर 8 रहेगा, 83 दिया 249, ठीक है। तो मैंने डेसिमल हटाया इसका, तो नीचे 1000 बचेगा, तो 413/10 √10, तो 4.3 डिवाइडेड बाय √10, तो 4.3 डिवाइडेड बाय 3.16, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.366। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है सिर्फ 1 2 3 4 ये नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन है दोस्तों, और आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एटलीस्ट वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों खूबसूरत, की पावर 200 माइनस 146 डिवाइड बाय 3 × 3 × 3 माइनस 3, तो इसका भी आंसर दोस्तों हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये इजी है, बट बच्चे यहाँ भी थोड़ा सा गोल हो जाते हैं क्योंकि पावर फैक्टोरियल और ये सब एक्सपोनेंट वगैरह पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों 246, 200 में से 146 गए तो
तो 54 बचेगा ये, और 54 3 3 होंगे 27 माइनस 3, तो 27 जोड़ी 54, 2 माइनस 3, तो 0.3 की पावर -1 दैट इज 1/0.3, सो 10/3 दोस्तों इसका सही होगा। तो आई होप दोस्तों कि आपने ये सवाल सीखे होंगे, और ना सिर्फ सीखे होंगे, यदि आपके पास भी सवाल आए होंगे तो आपने तरीके सीखे होंगे। और भी कुछ और सवालों के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के बीच में भी, जिससे कि जो भी बच्चा आपका फ्रेंड है, आपका कोई परिचित है, वहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचाइए। और CGL 2021 के लिए यू कैन ज्वाइन विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और अपनी सेहत का दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।